हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज क्लास 6 चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की फुल वीडियो और पार्ट्स में जो वीडियोस हैं वो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो वहाँ से जाकर आप फुल चैप्टर भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लैंड पे यूज़ होता है, वाटर में यूज़ होता है और एयर में। ठीक है, इन तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का आपने दो दो एग्जाम्पल्स देना है। ठीक है, तो आपका जो ऑन लैंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आपका कार है, ट्रेन है। ठीक है, आप इसमें बस, जीप, जो आपका मन में आए वो आप लिख सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं आपके। तो वाटर में आपका बोट है, शिप है। ठीक है, और एयर में आपका एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर है। तो ये आपका ऑन लैंड आ गया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑन इन वाटर आ गया और इन एयर आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है आपका, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है, 5 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल है, मोशन ऑफ ए चाइल्ड आपका जो 1 मीटर है, ये सारा मैं आपको सोल्यूशन से ही करवा देती हूँ। इसमें नेक्स्ट है आपका मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज। ठीक है, ये कौन सी मोशन है ये। एंड मोशन ऑफ ए निडल ऑफ ए स्विंग मशीन। स्विंग मशीन की जो निडल है उसकी मोशन कौन सी मोशन होती है, ये मैंने चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, देन मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ अ बाइसिकल। ये किस तरह की मोशन होती है बाइसिकल के व्हील में। ठीक है, अब देखो आपका फिल इन द ब्लैंक्स का सोल्यूशन है। 1 मीटर किसके कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। एंड 5 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है, 5000 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, एंड मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, ये आपका सर्कुलर मोशन नहीं आएगा, यहाँ पर आपका पीरियोडिक मोशन आएगा। ठीक है, देन मोशन ऑफ ए निडल ऑफ ए स्विंग मशीन, यहाँ पर आपका पीरियोडिक मोशन आएगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था, विद इमेज मैंने आपको समझाया था ये कि स्विंग मशीन की जो नीडल है वो पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो अपना जो मोशन है वो रिपीट करती है। ठीक है, देन मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ ए बाइसिकल, ये सर्कुलर मोशन है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से चैप्टर में समझाया है, तो वहाँ से जाके आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जो बाइसिकल का व्हील है उसमें कौन सी मोशन होती है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर का इक्वल है आपका, 100 सेंटीमीटर का इक्वल है। और 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल है, 10 मिलीमीटर के इक्वल है। ये सारी जो यूनिट्स हैं और कितने कितने मीटर और सेंटीमीटर के इक्वल है, ये सब आपने बहुत अच्छे से लर्न करनी है। और 1 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल है, 1000 मीटर के इक्वल है। तो वहाँ पर लिखा था ना 5 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल है, वो 5000 मीटर के इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका जो पीरियोडिक मोशन में आपका एग्जांपल है, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन अ स्विंग। ये किसका एग्जांपल है, आपका पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। ये साथ में इन्होंने इमेज के थ्रू भी समझा रखा है। तो जो आपका स्विंग पर एक चाइल्ड की जो मोशन है वो पीरियोडिक मोशन में आ जाती है। और बाइसिकल का भी एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ आपको। अब ये देखो यहाँ पर जो नीडल है, नीडल में आप ये पीरियोडिक मोशन शो कर रहे हैं। ठीक है, जो नीडल होती है स्विंग मशीन की, उसमें पीरियोडिक मोशन होता है। और जो इसका व्हील होता है उसमें सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। ये मेरे चैप्टर में भी बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको कि जो फुट स्टेप है उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ के लिए हम क्यों नहीं यूज़ करते, किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए हम उसको यूज़ क्यों नहीं करते। We cannot use pace or footstep as a standard unit of length as the size of the foot and the footstep will not be same for every individual। ये मैंने विद एग्जांपल और इमेज के थ्रू चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया आपको कि हर जो इंडिविजुअल है उसकी जो फुट स्टेप की लेंथ है वो सेम नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। दस द मेजरमेंट विल नॉट बी सेम फॉर डिफरेंट पीपल। कोई जैसे छोटा बच्चा है, कोई उससे थोड़ा सा 10-12 साल का बच्चा है, कोई 15-20 साल का, तो कोई जो 25 से 30 साल का जो इंडिविजुअल है, तो उनकी जो फुट स्टेप की जो लेंथ है या पेस की लेंथ है सबकी डिफरेंट होगी। तो इसीलिए इसको हम एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ यूज़ नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर अकॉर्डिंग इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। तो इनको इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग आपने
अरेंज करना है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड है लेंथ के लिए हम वो कौन सा यूज़ करते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा आपका क्या है, मिलीमीटर है। ठीक है, फिर आपका आपका सेंटीमीटर है, फिर मीटर है, और फिर आपका किलोमीटर है। तो इसका आंसर दिखा देती हूँ मैं आपको। तो फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले आपका 1 मिलीमीटर है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर है, फिर मीटर है, और फिर किलोमीटर है। तो इसको आपने ऐसे ही लिखना है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। Now fifth question is the height of a person is 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो ये मीटर में इन्होंने दी है, तो इसको आपने सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये आपने जो चैप्टर में यूनिट्स दी है ना, और उसकी कितने मिलीमीटर, कितने सेंटीमीटर और कितने मीटर के इक्वल है, उस वहाँ से आपने वैल्यू को उठाना है और इस में पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ मैं दिखा भी देती हूँ आपको। ये देखो, जैसे 1.65 मीटर किसी भी पर्सन की हाइट है, तो वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगी, 1.65 सेंटीमीटर के, क्योंकि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है आपका, 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ से दो ये पॉइंट हट जाएगा आपका बीच में से, और 165 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या था आपका, अब यहाँ पर ये मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल है आपका, 10 मिलीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपने वहाँ पे पुट करनी है और आपका आंसर एकदम से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका, जो मिलीमीटर है वो कितने, 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो आपका 165 सेंटीमीटर आ गया। और 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल था, 10 मिलीमीटर के इक्वल था। तो 165 में जब आप एक जीरो ऐड करोगे तो 1650 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, देन सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है आपका, अब यहाँ पे क्या है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज़ 3250 मीटर। तो ये मीटर में दे रखा है आपको डिस्टेंस कि राधा के घर से स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है, 3250 मीटर है। तो इस डिस्टेंस को आपने किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जैसे 3250 मीटर डिस्टेंस दिया था, तो 1 मीटर कितने किलोमीटर के इक्वल था आपका, 1000 के इक्वल था। तो 1000 आपका यहाँ पर बिलो में आ जाएगा, और 3 डिजिट के बाद आपकी पॉइंट आ जाएगा, तो 3.25 किलोमीटर आ जाएगा राधा के घर से स्कूल तक का डिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ नीटिंग नीडल द रीडिंग ऑफ द स्केल एट 1 एंड इज 3.0 सेंटीमीटर। जो नीडिंग नीडल है उसकी लेंथ को अगर हमने मेज़र करना है, तो उसके एक एंड की जो रीडिंग है वो कितनी है, 3.0 सेंटीमीटर है, और दूसरे एंड की जो रीडिंग है वो कितनी है, 33.1 सेंटीमीटर है। तो जो नीडल है उसकी लेंथ टोटल कितनी हो जाएगी, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, जो लेंथ है नीडल की वो कितनी आ जाएगी, एक एंड की लेंथ कितनी थी आपकी, 33.1 सेंटीमीटर थी, और सेकंड की कितनी थी आपका, 3.0 सेंटीमीटर थी। तो 33 में से आप 3 सेंटीमीटर को माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ ए बाइसिकल एंड सीलिंग फैन दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। क्या है कि एक बाइसिकल और जो सीलिंग फ़ैन है, अगर सीलिंग फ़ैन आपका स्विच ऑन है तो उन दोनों की मोशन में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये देखते हैं इसका आंसर। तो सिमिलैरिटीज़ क्या है आपका, जो व्हील ऑफ बाइसिकल एंड सीलिंग फैन बोथ शो सर्कुलर मोशन। ठीक है, जो सीलिंग फैन है और आपका बाइसिकल के, तो बाइसिकल के जो व्हील हैं और सीलिंग फैन अगर वो स्विच ऑन है तो दोनों की किस मोशन में है, आपका सर्कुलर मोशन में है। तो डिफरेंस क्या हो गया आपका, अब कि जो साइकिल है, साइकिल मूव्स इन रेक्टिलिनियर मोशन। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था चैप्टर में कि जो साइकिल है वो एक रेक्टिलिनियर मोशन में भी चलता है जब वो रोड पे चल रहा है, लेकिन जो सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन रेक्टिलिनियर मोशन शो नहीं करता है। ठीक है, जब वो स्विच ऑन होता है। तो सिमिलरिटी क्या होगी, तो कि दोनों में सर्कुलर मोशन होता है, टायर में भी और सीलिंग फैन में भी, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो बाइसिकल है वो रेक्टिलिनियर मोशन शो करता है, लेकिन सीलिंग फैन रेक्टिलिनियर मोशन शो नहीं करता है।
अब 9th क्वेश्चन क्या है कि वाई शुड यू नॉट यूज एन इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेजर डिस्टेंसेस। ये एक स्टूपिड सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो, कि जब भी हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसमें हम इलास्टिक टेप यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स यू वुड मीट इन टेलिंग समवन अबाउट द डिस्टेंस यू मेजर्ड विद एन इलास्टिक टेप। इलास्टिक टेप से अगर हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, तो ये आपने बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इलास्टिक टेप जो है विल नॉट गिव एक्यूरेट मेजरमेंट बिकॉज इट स्ट्रेचेस इन लेंथ एंड रिड्यूसेस इज साइज व्हेन नॉट स्ट्रेच। क्या है कि जो इलास्टिक टेप से अगर हम कोई भी जो डिस्टेंस है वो मेजर करते हैं तो वो करेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब हम इलास्टिक टेप को स्ट्रेच करेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो क्या है कि जब हम इलास्टिक टेप को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, एक तो जो लेंथ है वो साइज जो है उसका रिड्यूस हो जाएगा, और जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वाइल टेलिंग द मेजरमेंट टेकन विद एन इलास्टिक टेप वी हैव टू टेल वेदर द टेप वॉज स्ट्रेच एंड बाय हाउ मच। जब अगर हम इलास्टिक टेप से कोई भी लेंथ मेज़र करते हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हमने जो इलास्टिक टेप है उसको कितना स्ट्रेच किया है। ठीक है, हमने इलास्टिक टेप को कितना स्ट्रेच किया है ये हमें बताना पड़ेगा अगर हम इलास्टिक टेप यूज़ करते हैं किसी भी लेंथ को मेज़र करने के लिए। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये बताना कि हमने इलास्टिक टेप को कितना स्ट्रेच किया है कोई भी डिस्टेंस को मेज़र करते टाइम। तो इसीलिए हम कोई भी डिस्टेंस अगर मेज़र करते हैं तो उसके लिए हम इलास्टिक टेप यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी अगर हम इलास्टिक टेप यूज़ करते हैं तो जब अगर हम उसको स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं तो उसका जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाएगा, और उसकी जो लेंथ है वो तो इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, इसका जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है अगर हम इसको स्ट्रेच नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमें जो अगर हम डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं इलास्टिक टेप से तो हम इसका जो करेक्ट मेज़रमेंट नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 वो क्या बोल रहा है कि जो पीरियोडिक मोशन है उसकी आपने 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये चैप्टर में भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको कि पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स विद आपको इमेज मैंने बताया। ठीक है, तो क्या है आपका पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल क्या है आपके, जैसे पेंडुलम है और चाइल्ड ऑन अ स्विंग। तो ये आपके 2 एग्जाम्पल आ जाते हैं पीरियोडिक मोशन के, और बहुत सारे एग्जाम्पल है वैसे तो चैप्टर में। जब आप रीड करोगे वीडियो देखोगे तो और अच्छे से आपको ये समझ आ जाएगा कि जो पीरियोडिक मोशन है क्या, और इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं। चैप्टर में विद इमेज मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको। तो चैनल पे जाइए और वीडियो वॉच कीजिए, और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज से सोल्यूशन देखिए तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा चैप्टर देखने के बाद। ठीक है, तो अभी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।